बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है कि इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर, और इन सब पर अपना तज़किया पेश करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर भी हम बात करते हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। सो आज जो मैं मुलाकात कराना चाह रही हूँ, बल्कि अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले आज का जो टॉपिक है वो मैं अपने नाज़रीन से जरा डिस्कस करूँ कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के बाद एक अनारकी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। आइन में वाज़ेह लिखा है कि किसी भी असेंबली की तहलील की सूरत में 90 रोज में इंतखाबात कराना लाजमी है, और अगर इसमें ताखिर होती है तो एक ऐसी भयानक मिसाल कायम होगी कि मुस्तकबिल में फिर हुकूमतें अपनी मर्जी से इलेक्शन कराया करेंगी। किसी मखसूस जमात के फतेह के डर से अगर इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया या ताखिर हुई तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा नून लीग ने अदलिया के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया, एक महाज खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उन पर इस तरह से निशाना बनाया जाए। तो इन सब पर आज हम बात करेंगे, और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है नसीम सिद्दीकी साहब को, जो कि बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट है, एमए इन इंटरनेशनल जर्नलिज्म, SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कॉलमनिस्ट, एनालिस्ट ऑन करंट अफेयर्स, और आजकल एसोसिएटेड है सुनो टीवी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सवाल तो वही है, हमारे पाकिस्तान की जो हालात हैं वो जितनी तेजी से तब्दील होते हैं वो हमने तो कभी नहीं देखा था। बहरहाल जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो ये है कि असेंबली तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख देना आईनी काम था, पता ही नहीं चला किसको देना है, इसको देना है या उसको देना है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात थे उसकी तारीख देने से मुतालिक जो डेड लॉक था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और अज खुद नोटिस लिया। अब हुआ ये कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बना। समात के आगाज में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो वकील थे फारूक एच नाइक, उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी पर एतराज भी उठाया, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दोनों जजेस के अलावा मुस्लिम लीग और JUI की जो केसेस हैं उन्हें सुनने की जो एक ना सुनने की इस्तदा भी उन्होंने की, जो बड़ा हैरत अंगेज था। सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि किस चीज पे तनकीद किस चीज पे थी, क्योंकि हमने देखा है कि ये जितने भी जजेस, जो 2 जजेस हैं, वो कहीं नजर नहीं आते कि मरियम नवाज या नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी जो है उनसे नाराज हो। जैसे जस्टिस मज़ाहिर नकवी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई फैसला अभी तक उन्होंने नहीं दिया। साकिब निसार ने पनामा बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। DJ ISI जनरल फैज 2017 में थे ही नहीं। तो जब ये सारे मसले नहीं थे तो आखिर मसला कहाँ पर पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैला, बहुत शुक्रिया। आप देखें, असल जो मसला है ना वो है बयानिया बनाने का। बयानिया वो जनरल फैज से बना रही हैं मरियम नवाज शरीफ, इसलिए कि लोग अभी जनरल फैज को जानते हैं कि वो DG ISI थे और इमरान खान के बड़े करीब थे, या इमरान खान की उनके साथ बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग थी। वो किसी वजह से भी हो सकती है कि वज़ीर आज़म है, उनके मातहत अगर DG ISI काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें कुर्बत होने में कोई ऐसी बात नहीं होती। जब नवाज शरीफ हुकूमत में थे उनकी भी कुर्बत थी, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को नवाजा भी। उसके बाद से बात यह कि पाकिस्तान में जो है ना बहुत ही ख़राब किस्म की पॉलिटिक्स हो गई हुई है, बिल्कुल एक दूसरे की बर्दाश्त यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हुई है। और आप देखें कि करप्शन केसेस थे, कितने बड़ी बड़े मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स केसेस किस तरह ख़त्म करवा दी गई है। तो यहाँ पे साजिशें चल रही हैं, बयानिया बनाया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, उसमें आप किसी इदारे को भी नहीं छोड़ते। आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने अपनी एक तकरीर में एक खातून जज को जो है वो ललकारा था, उसके बाद सो मोटो एक्शन लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और इमरान खान साहब को काफ़ी टफ टाइम मिला उस मामले पे। उन्होंने माजरत भी की, वो जज जेबा साहिबा की अदालत में भी पेश हुए। तो इसी तरह आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ ने तो हद कर दी कि 2 सिटिंग जज जो है उनकी आप तस्वीरें दिखा रही हैं टीवी के ऊपर, उसके आप उनको मलीन कर रही हैं, जबकि जज तो जज होते हैं, आपको फैसले मंजूर करने पड़ते हैं। अगर यही 5 इन 9 में से 5 जज वो हैं जिन्होंने
पीटीआई के खिलाफ जो अदम एतमाद आई थी उसमें पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। तो ये कहना कि ये मेरी मर्जी का जज नहीं है, ये उस मर्जी का जज है, अगर आप इदारों को इस तरह मलीन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इस तरह कोई आवाजें उठाएंगे, बेशक वो कोई भी पार्टी हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, तो अपने जग हसाई होती है, अपने मुल्क की जग हसाई होती है और इदारों के बारे में बुरा नाम बाहर जाता है। बाहर की दुनिया क्या कहती होगी कि हम अपने इदारों के ऊपर यकीन ही नहीं रखते। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत चल रही है वो बहुत आगे चल चुकी है। हमने देखा था उस वक्त हम बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, जब एआरडी की तहरीक चल रही थी और उसकी अपनी सॉरी उससे पहले वो जो थे अपना 9 सितारे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा। फिर 99 में जिस किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर हुई, आपने देखा कि वहाँ पे भी फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आया। तो अगर सियासतदान इतने आगे निकल जाएंगे, अपने मामलात खुद नहीं सुलझाएंगे, तो फिर तीसरी कुव्वत बीच में आएगी और फिर आप उस वक्त कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बुरी से बुरी जमहूरियत जो है मार्शल लॉ से अच्छी है। लेकिन अभी आप जिस तरह देखें कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है। आइन में क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना पाबंदी है। तो नसीम और साहब यहाँ अब पे तो ये सिलसिला थोड़ा और आगे चला गया ना। अब तक जब कोर्ट में गया है ये मामला, तो फिर यहाँ से शुरू हुआ है कि अब तो ये भी देखना पड़ेगा कि इमरान खान ने जो असेंबलीज तोड़ी थी या उसको डिसॉल्व किया था, क्या वो भी कानून के मुताबिक थी। तो ये मामला जो उलझने लगा है, तो कितने दिन ले सकता है ये केस, मजीद उलझता जो जा रहा है, तो ये कितने दिन लेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम, अगर 3 महीने आप कहते हैं, 90 दिन कहते हैं, तो ऑलरेडी 1 महीना तो गुजर चुका है। शैला देखें, इसमें एक चीज बहुत क्लियर है, आइन की तशरीह करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स का काम है, पार्लियामेंट के मामलात में वो मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी कि ये जो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई है ये एक साजिश पे मुबनी है, लिहाजा मैं इसको कंडेम करता हूँ और वोटिंग नहीं कराता। उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब ने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी और सदर ने उसके ऊपर साइन भी कर दिए। लेकिन कोर्ट ने बुला के कहा कि नहीं, आइन के मुताबिक आप ये नहीं कर सकते, आपको 14 दिन के अंदर वोटिंग करवानी है, लिहाजा आप बैक अपना उसी डेट पे जाएं और आप वहां जाके वोटिंग कराएं और 12 बजे से पहले पहले वोटिंग होनी चाहिए। ये उन्होंने ऑर्डर जारी किया, यानी क्योंकि आइन और कानून की बात थी। यहाँ पे भी क्लियर कट आइन में लिखा हुआ है कि अगर वजीर आला सूबाई असेंबली तोड़ देते हैं तो गवर्नर को 48 घंटे के अंदर उसके ऊपर साइन करने, अगर साइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व तस्वर की जाएंगी। ये आइन बड़ी मुश्किल से बना है, ये किसी एक बंदे ने नहीं बनाया, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की काविश थी और इसमें उस वक्त की तमाम अपोजिशन, जिसमें जयद किस्म के सियासतदान, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती महमूद साहब, उसके अलावा नवाबजादा नसरुल्लाह, यू नेम इट, सब जयद किस्म के सियासतदान मौजूद थे और ये पार्लियामेंट का फैसला था। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर तो सवाबदीद है वजीर आला की, वजह नहीं बता सकता, कहीं नहीं लिखा कि उसने वजह बतानी है, उसने सिर्फ ऑर्डर देना है। तो ये कोई डिबेट नहीं है कि उन्होंने सही किया या गलत किया, ये पार्लियामेंट का फैसला है, वजीर आला का फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक है। तो ये तो फजूल की डिबेट है कि उन्होंने सही तोड़ी या गलत तोड़ी, ये कोई मामला नहीं है। और गवर्नर साहब को चाहिए था कि उसके ऊपर सिग्नेचर करते, क्योंकि वो उनका अब किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। जिस तरह सदर के ऊपर तनकीद होती है, इस तरह गवर्नर पे भी होनी चाहिए कि इनका पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए और गवर्नर को इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। लेकिन नसीब साहब, हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा मसला है ना कि हम अगर हुकूमत में है तो जो इस वक्त हमारे जो फैसले आ रहे हैं वो ठीक हैं। जैसे आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुली है, तो उस वक्त अदालत लगी, मरियम बीबी के जो चचा थे उनको वजीर आजम बनाया गया, मोजेस जज ठीक थे, वो अदालत का फैसला सही था, वो आइन के मुताबिक था। लेकिन उस वक्त इमरान खान और उनकी जो पूरी पीडीएम थी वो कहती थी कि नहीं, हमने आइन के मुताबिक काम किया है और ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो इस वक्त इमरान खान और पीटीआई कहती है कि जी ये आइन के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, और मरियम या इनके साथ की जो पीडीएम है वो कह रही है कि जी हम आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही तरफ निशानदेही की है। इसमें यह बताता हूँ आपको कि बिल्कुल वो कह रहे थे कि हमने आइन के मुताबिक काम किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर टेकअप किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो थोड़ी सी तनकीद तो जरूर की पीटीआई ने, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनोअन तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट हमारा पाकिस्तान से सबसे बड़ी कोर्ट है
और हमें चाहिए कि हम उसकी इज्जत करें, उनके फैसलों को कदर की निगाह से देखें। इस बेंच में 5 जज वो हैं जिन्होंने फैसला पीटीआई के खिलाफ दिया था, लेकिन पीटीआई ने क्यों उनकी किरदार कशी नहीं शुरू कर दी थी। लेकिन अभी तो आप देखें ना कि मरियम साहिबा ने ऐसी किरदार कशी पहले ही शुरू कर दी है कि अभी फैसला तो आया नहीं है। हो सकता है ये 2 जज भी आपके हक में फैसला दे दें और इन्होंने करनी आइन की तशरीह, और वो 5-4 के तनासुब से, यानी कि मिनिमम 5-4 के तनासुब से फैसला आ सकता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को इस बात को सुनने दें। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, उनको फैसला करने दें। जब उनके मामलात में हम टांग अड़ाएंगे। भी आपने देखा कि नैब के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और ये कहकर इस्तीफा दिया कि मेरे ऊपर नाजायज प्रेशर आ रहा था, मुझसे नाजायज काम करवाए जा रहे थे जो मैं नहीं कर सकता। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो आप प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। नहीं तो पहले तो हमेशा इलेक्शन का शोर मचता था और सियासी जमातें बढ़ चढ़ के उसके ऊपर हिस्सा लेती थी। लेकिन अब पहली दफा देखा कि पैमरा आपने देखा, मैंने भी देखा, जब जेबा साहिबा के लिए जब कुछ अल्फाज अदा किए गए, उसके बाद इमरान खान की तकरीर पे पाबंदी भी लगी, जो कि अब तक मौजूद है। अभी कोई खास उनकी तकरीर नहीं दी जाती है। वो तो अलग बात है कि हर एक बंदे को अपने चैनल को चलाना है तो वो उनको उठा के उनकी लाइव कवरेज कर देते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या पैमरा को ये नहीं पता था कि ये जारी, क्या पैमरा उस चीज को काट नहीं सकता था, एडिट नहीं करवा सकता था, आवाज पे बीप नहीं दे सकता था, क्या नहीं कर सकता था? और अब भी क्या अगले किसी दफा मरियम नवाज इसी तरह से अपनी तकरीर जारी रखेंगी? पैमरा कुछ नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल पैमरा को ऑर्डर जारी करना चाहिए था, लेकिन बात यह कि पैमरा भी तो हुकूमत के अंडर काम कर रहा है ना। वो हुकूमत के खिलाफ कैसे जा सकता है? या हमारे मुल्क के अंदर वो ऑफकॉम जिस तरह यूके में है या अमेरिका में जिस तरह सिस्टम है, वो थोड़ी है। यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट होती है वो बादशाह होती है और वो अपने तमाम मर्जी से जो अपने काम करवा रही होती है। क्योंकि मरियम नवाज शरीफ का ताल्लुक हुकूमत से, गो के उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, लेकिन वो प्रोटोकॉल तो सारा इसी हुकूमत से ले रही है ना। और उनके चचा साहिब जो है वो वजीर आजम है, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के फैसले कर रही हैं, जितने अफसरान हैं उनके मनपसंद लगाए गए हैं। तो ये बिल्कुल दोहरा म्यार है कि आपने इमरान खान की तकरीर पे पाबंदी लगा दी, उसके बाद आपने कहा रिकॉर्डेड तकरीर दिखाएं, लेकिन अभी तक पैमरा के कान पे जूं नहीं रेंगी। उन्होंने कोई इस किस्म का ऑर्डर जारी नहीं किया कि मरियम नवाज शरीफ की आपने तकरीर क्यों दिखाई, या नेक्स्ट टाइम अगर आप दिखाते हैं तो आप इसको जो है वो रिकॉर्डिंग पे रखें, थोड़ा सा टाइम डिले होना चाहिए। ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक जारी नहीं है। और पाकिस्तान में मसला यही है कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। गरीब रोटी को तरस रहा है, आटा लाइन में लग कर उसको लेना पड़ रहा है, बिजली के बिल पैसे जमा कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बच्चों की फीसें नहीं है, लेकिन उम्रा जो है वो अय्याशियां कर रहा है। आपको ये आप ये कह रहे हैं कि दबाव बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जैसे पीडीएम की जमातें मेरिट पर केस नहीं लड़ना चाहती हैं और वो जजेस पर दबाव डाल रही है। ख्वाजा आसिफ का आपने देखा होगा कल का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली में उन्होंने जिस तरह की तकरीर की वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। मगर इस तरह की जो बहुत सी बातें जो है वो नून लीग कहती है या पीडीएम कहती है कि इमरान खान भी करते रहे। जजेस पे कब उन्होंने कोई बात नहीं की है, कब तनकीद नहीं की है। बात तो ये बात भी सही है कि इमरान खान भी तनकीद तो करते रहे हैं ना जजेस पर। शैला, आपने बिल्कुल सही बात की है। देखें, बात यह है कि कानून जो है वो बिल्कुल सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब तौहीन अदालत की थी, तलाल चौधरी ने, निहाल हाशमी ने, इन लोगों को सजाएं हुई थी, इन लोगों को जेल भेजा गया था। और उसके बाद काफी हद तक जो है, काफी देर तक लोगों की जरूरत नहीं हुई थी कि कोई इस किस्म की बात करता। लेकिन जब इमरान खान साहब का मामला आया, उस वक्त भी कोर्ट ने बड़ा सख्त स्टांस लिया। तो उसके बाद इमरान खान को देखा कि आपने वो कोर्ट्स में जाते रहे और उन्होंने माफीनामा लिख के दिया। लेकिन मरियम की दफा अगर आपके फिर नरमी बरतना शुरू कर दी है, तो कल को फिर किसी और की जरूरत होगी, वो भी इदारों के ऊपर उंगली उठाएगा, वो भी सिटिंग जजेस के ऊपर या हमारे दूसरे जो इदारों के सरबराह है उनके ऊपर उंगली उठाएगा। और हमारे जो दुश्मन मुल्क है वो तमाशा देखेंगे और इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे। तो ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। कोर्ट को जो है ना अपना रास्ता अपनाना चाहिए। और कोई भी अच्छा, पीडीएम के जो वकील हैं या आप पीडीएम को देख लीजिए, वो एक बात और कहते हैं, सुनाई देते हैं हमें कि इलेक्शन एक्ट में कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों का जिक्र तो जरूर है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि सदर जो है वो सिर्फ कौमी असेंबली की तारीख दे सकता है, वो सूबाई असेंबली की तारीख नहीं दे सकता। ऐसा है? देखिए, बात यह है कि आप सारा मलबा जो लोग हैं वो सदर मुमलिकत पे डाल रहे हैं। सबसे पहले तो तनकीद होनी चाहिए गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर रहे। उनको चाहिए वो डेट दे दे। इलेक्शन कमीशन अगर करवा सकता है, नहीं करवा सकता, गवर्नमेंट
उसे सपोर्ट करती है नहीं करती। गवर्नर साहिबान जो है वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर रहे, वो क्यों एक पार्टी बने हुए। उसके बाद अगर गवर्नर डेट नहीं दे रहे तो इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में जाना चाहिए था कि सूरत हाल ये हो गई है कि मुझे गवर्नर्स जो है वो डेट नहीं दे रहे, आप मुझे गाइड करें कि आइन के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए। उधर इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो हुकूमती पार्टी बने हुए, इलेक्शन कमीशन तमाम तर मामला जो है वो हुकूमत के कहने पे चला रहे। तो फिर सदर भी तो इस मुल्क के है ना, कोई भारत के या इसराइल के तो सदर नहीं है, इस मुल्क के पाकिस्तान के सदर है और सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है। अगर वो आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने एक्शन लिया, आइन की 57 शिक के मुताबिक उन्होंने एक डेट को अनाउंस किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को टेकअप कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस इस मुल्क के सबसे बड़े इदारे के, जो इंसाफ का इदारा, उसके सरबरा हैं। तो किसी ना किसी ने तो ये मामला टेकअप करना है, बाहर से आके तो कोई इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं करेगा। और जब एक बेंच बनाया जाता है तो उसके ऊपर भी तनकीद शुरू हो जाती है। तो मामला सुलझेगा कैसे? हर कोई मामला उलझाने की तरफ है, सुलझाने की तरफ कोई नहीं आ रहा। जी सही। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अक्सर ही कहते हैं कि इमरान खान ने तकसीम पैदा की है, सियासत में तकसीम पैदा कर दी है, अवाम को तकसीम कर दिया है, जी पुलिस तकसीम हो गई है, फौज तकसीम हो गई है। क्या जुडिशरी भी तकसीम है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अजखुद नोटिस केस की समाअत आपने सुनी है, उस वक्त हैरानकुन माहौल तब बना था जब पीपी के वकील थे फारूक एच नाइक, उन्होंने जस्टिस जमाल मंदुखेल का जो नोट था उसे पढ़ा। अच्छा, जब पढ़ा तो चीफ जस्टिस से बड़ी हैरानगी से उनसे पूछा था कि आपके पास नोट कैसे आए, अभी तो ये ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना। तो फारूक इब्राहिम ने कहा कि हाँ ये मेरे पास है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या पीपल्स पार्टी ने मंदुखेल साहब का नोट लिखकर उनको दिया था, या मंदुखेल साहब ने जो वो नोट था वो पीपल्स पार्टी को पहुंचा दिया था? मतलब तहकीकात तो होनी चाहिए ना कि आखिर ये मामला चल कैसे रहे। सारे इल्जाम तो इमरान खान पे कि उन्होंने तकसीम कर दी, उन्हीं के सारे जजेस हैं, तो ये क्या हो रहा था? शैलाब, हम इतने छोटे बच्चे भी नहीं है, हमने बहुत सारे अदवार देखे हुए, सहाफत में भी काम किया और सियासतदानों के साथ हमारे ताल्लुकात भी रहे। अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, अगर अपनी मैं जो मेरी लाइफ टाइम है उसके अंदर अंदर रह के भी अगर जो चीज़ें मैंने देखी हैं, तो आप देखें कि जब भुट्टो साहब आए थे तो क्या उसके बाद कौम तकसीम नहीं हुई थी, बल्कि मुल्क तकसीम हो गया था। उससे बड़ा वाक़या तो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। वो तो इमरान खान ने नहीं करवाया था कि तो इधर हम इधर तुम वाली बात तो नहीं हुई थी। आधा मुल्क जो है पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। उसके बाद आप देखें कि जो अपना 9 सितारों की एक पार्टी बनी थी और एक तरफ जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, मार्शल लगा, उनको फांसी हो गई। तो क्या वो डिवीजन इमरान खान ने करवाई थी? इमरान खान तो शायद उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट अपनी 70s में शुरू की, सारा मार्शल का दौर चलता रहा। फिर आपने देखा कि जुनेजो साहब आए, उनको हटा के उनकी पार्टी के ऊपर नवाज शरीफ का कब्जा करवाया गया, तो एक तकसीम मुस्लिम लीग नून के अंदर हुई। तो क्या वो इमरान खान ने करवाई थी? उसके बाद आप देखें कि जब 90 की पॉलिटिक्स चल रही थी और इमरान खान साहब अपने क्रिकेट के उरूज पे थे और उन्होंने 92 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा के दिया, जो पाकिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है। बहुत बेहतरीन कप्तान आए क्रिकेट के, मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, फजल महमूद, कारदार, लेकिन कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता और फिर उन्होंने अपना क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके 90 की दिहाई में शौकत खानम बनाया, जो कि दुनिया में एक बेहतरीन इदारा है जो कि मुफ्त गरीबों का कैंसर का इलाज करता। और उस वक्त ये तकसीम चल रही थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, बरना तस्वीरें हेलीकॉप्टर से मोहतरमा और उनकी वालदा की फेंकी जाती थी। तो क्या वो तकसीम इमरान खान ने करवाई थी? फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल क्यों आया था? क्या इमरान खान ने लगवाया था? तो क्या इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है। उसने तो 3-3.5 साल हुकूमत की है। आप 3 साल दौर के ऊपर जो है वो उनको ज़रूर क्रिटिसाइज कर सकती हैं, पर ये तो नहीं है कि सारा मलबा जो 75 साल से पाकिस्तान का गंद चल रहा है वो सारा आप इमरान खान के ऊपर डाल दें। आज अगर जज कोई फैसला करते हैं तो एक दो दौर था ना कि जब नवाज शरीफ साहब खुद फैसले करवाए जाते थे। जस्टिस कयूम मरहूम की वीडियो, डॉक्टर जस्टिस राशिद की जो ऑडियो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पिछले दिनों भी कितनी ऑडियोज निकली हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा कि ये किस तरह मंदुखेल साहब का जो नोट है वो फारूक नाइक के पास पहुंच गया, इन बातों की तहकीक होनी चाहिए। हमारे मुल्क में किसी चीज की तहकीक नहीं होती, कमीशन बनते हैं, कमीशन कोई फैसला नहीं कर पाते। अभी तो सर देखें इमरान खान भी इस जो ये बेंच है इस पर तो इमरान खान भी अपने तहफुजात का इजहार कर सकते हैं कि जी देख लें अंदर क्या हो रहा है। ये तो इमरान खान भी तहफुजात का इजहार कर सकते हैं। इमरान खान कह सकता है जी कि जिन 5 जजों ने तहरीक अदम एतमाद में हमारे खिलाफ
फैसला दिया था वो ना बैठे इसमें, ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के भी 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि पाकिस्तान में लाखों करोड़ों जो यंगस्टर्स है बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जितने अवेलेबल जजेस हैं, आप ये प्रोरोगेटिव है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है बिल्कुल 101% कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। ये उनका इख्तियार है, वो 5 का बेंच बनाए, 9 का बेंच बनाए, उनको कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। अगर वो डिक्टेशन लेना शुरू कर दें तो कल पीपल्स पार्टी कहेगी हमें जज पे यकीन नहीं है, पीटीआई कहेगी मैं तो हमें कहती ये हूँ जज नसीम साहब, पसंद नहीं है। डिक्टेशन को तो छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल में कोई एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो ये ऑडियो या वीडियो बनाते हैं। जैसे कि एक आपने देखा कि नॉर्मल एक बेंच बना और उससे पहले आपने देखा कि वो एक ऑडियो थी जो बाद में उनके घर वालों ने कहा, उनकी फैमिली में जज साहब के जो जस्टिस साहब है उनके घर वालों ने, उनकी फैमिली ने कहा कि ये 2 जो ऑडियो है उनको मिक्स करके बनाई गई, जो कि मुसलसल हम पिछले कोई 4-5 महीनों से देख रहे हैं। तो कम से कम इस पे भी तो किसी को एक्शन लेना चाहिए ना, ताकि ये मसला यहीं हल हो जाए। कोई उसूल, कोई कानून, कोई किसी आइन में कोई चीज़ कुछ तो होना चाहिए। आज इमरान खान की अगर आप तकरीर देख लें, तो वो अपने साथ बिठा के एक बंदे को बता रहे हैं कि जी उसकी बीवी के साथ क्या-क्या हुआ है, वो किस-किस तरीके से वो वीडियो जारी करने की कोशिश की है कि जी आप इमरान खान के लिए बोलें। चाहे किसी के लिए भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इमरान खान के लिए। ये अगर रिवायत पड़ गई तो आगे अगर इमरान खान भी आते हैं, तो फिर वो नून लीग के लिए ये रिलीज़ हुआ करेंगी, फिर वो बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के लिए ये रिलीज़ हुआ करेंगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये ऑडियो वीडियो का सिलसिला एक नया भी है और मतलब ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? चला, आपने बड़ी अच्छी चीज की तरफ निशानदेही की है। आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर जो मामले हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो रूटीन के मैटर्स हैं। आप अगर आज बलूचिस्तान का मामला देखें कि वहां पे अभी भी डेड बॉडीज जो है वो सड़क के ऊपर रखी हुई है, उनको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? बात तो ये है कि जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, मुल्क दुरुस्त नहीं हो सकता। मुझे याद है मैंने पढ़ा था जब दूसरी जंग अजीम के बाद चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, जब वो सड़कों पे अपने मुल्क का हाल देखने निकले तो उन्होंने देखा कि लोग डबल रोटी के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये तो मुल्क का बहुत बुरा हाल है, मुझे तो बहुत ये देख के अफसोस हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये बताएं कि हमारी जुडिशरी कैसे काम कर रही है। तो उनके साथियों ने, सेक्रेटरीज वगैरह ने बताया, जो भी उनके मातहत थे, कि जुडिशरी इज वर्किंग वेरी फाइन एंड दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। उसने कहा बिल्कुल, अगर जुडिशरी सही काम कर रही है, लोगों को इंसाफ मिलेगा तो तमाम मामला बहुत जल्द सुधर जाएंगे। और आप देख लें कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उससे कुछ अरसे पहले दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई है, उसमें लाखों लोग यूरोप में मारे गए, अरबों रुपए का वहाँ पे नुकसान हुआ। लेकिन आज आप जाके देखें कि रूल ऑफ लॉ की वजह से यूरोप किस तरह तरक्की कर रहा है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है नहीं। आप देखें जब आप अदालतों में जाए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट से, उनके बाहर जब हम लोग कवर करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ प्रिजन वैन्स खड़ी होती हैं और उनके अंदर कैदी सर्दियों में सर्दी से ठिठर रहे होते हैं, गर्मियों में पसीने से शराबुर होते हैं, और वो अपनी छोटी छोटी खिड़कियां जहाँ से सांस लेना भी मुश्किल होता है, हमें आवाज़ें दे के अपने पास बुलाते हैं और वो कह रहे हैं कि हम 10 दिनों से रोज़ाना गाड़ियों में डाल के हमें लाया जाता है, लेकिन यहाँ लाके बताया जाता है कि आज आपका केस नहीं, आपका केस कल लगेगा। कल बताया जाता है परसों लगेगा। और ये जितने बड़े लोग हैं इनके केसेस फौरी तौर पे लग जाते हैं, फौरी तौर पे तवज्जो वहाँ पे चली जाती है, फैसले भी हो जाते हैं। लेकिन उन गरीबों की जो जेल में 5-5 हज़ार रुपए की जमानत के लिए तड़प रहे हैं, उनके केलों को साला साल लग जाती है। नहीं लग जाते हैं। फर्ज करें सर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट दोनों सूबों में इंतखाबात का ऐलान कर देती है या हुक्म जारी कर देती है, तो फिर आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली तहलील करके इंतखाबात में शामिल होने की कोशिश करेगी या सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात होंगे? देखिए हर क्या तरफ जो है ना, स्ट्रैटेजी होगी? देखिए शैला, पाकिस्तान में क्या है कि आप जिस तरह शतरंज खेलती हैं और शतरंज की चाल चलती हैं, उसमें दोनों खिलाड़ियों के पास बराबर फैसिलिटीज होती हैं। एक खिलाड़ी जब आपको चेक करता है और उसके बाद चेकमेट करता है, तो दूसरा खिलाड़ी अगली गेम में वो भी आपको चेक एंड चेकमेट कर सकता है। जब आप आइन और कानून के तहत एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जबकि इमरान खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही थी, आपने एक काम किया, आपने उनकी हुकूमत गिरा के अपनी हुकूमत बना ली। इसी तरह फिर पीटीआई का जब जोर चला, उन्होंने दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर दी कि ठीक है आप नए इलेक्शन करवाएं, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन पॉपुलर है। वो अपनी बात साबित करना चाहते हैं कि मैं एक पॉपुलर लीडर था और मेरी हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया। तो ये पॉलिटिकल मूव्स है, इसमें आपने आइन और कानून के अंदर रह के खेलना होता है। जिस तरह आप कोई भी गेम देख लें, फुटबॉल है उसके रूल्स ऑफ गेम है, क्रिकेट है, आजकल पीएसएल बहुत जोरों पे चल रहा है, तो एम्पायर वहां पे खड़े हुए हैं। अब आप छक्का मारते हैं और जब वो बाउंड्री क्रॉस कर जाता है तो नजर आ जाता है, लेकिन जब वो बाउंड्री की वॉल पे कैच होता है या पैर किसी खिलाड़ी का टच होता है
तो फिर जो रेफरी ऊपर बैठा हुआ है वो उस बात को टेक ओवर कर लेता है और वो फिर बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर करता है कि ये छक्का सही था या कैच पकड़ा गया या एलबीडब्ल्यू सही था या गलत दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी यही काम करता है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी चालें चल रही हैं और आप क्लू यानी कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान कोई भी नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं तो फैसला करना है ना, किसी ठीक ने है। तो फैसला उसका करना है। अच्छा, इमरान खान की एक स्ट्रैटेजी जो उन्होंने की है कि जी वो पीटीआई कहती है कि जी हम जेल भरो तहरीक, इमरान खान ने कहा कि जी जेल भरो तहरीक, सही है, उनके कारकुनान रहनुमा को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल उनको कर दिया गया है और बहुत दूर-दूर कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारियों के ऐलानात के बाद ये भी सवाल अपनी जगह है कि पीटीआई की क़यादत गिरफ्तारी जो क़यादत है अगर उसकी सारी की सारी हो जाती है तकरीबन जितना वो चाहते हैं, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा सियासत में या इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ेगा? शैला, ये नेट प्रैक्टिस हो रही है और ये अच्छा। बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है इसलिए हुँ, कि इमरान खान साहब ने जो 26 साल स्ट्रगल की है ना, उसमें हुँ, आपने देखा कि 2-4 दिन के लिए मुशर्रफ दौर में वो जेल गए थे और क्योंकि वो हुँ, पाकिस्तान क्या दुनिया की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो डेफ़िनेटली हुँ, वो 4-5 दिन में लोग उनसे जो वहाँ पे मुलाज़िमीन भी थे जेल में, वो उनसे ऑटोग्राफ ही लेते रहे होंगे। लेकिन हुँ, जिस तरह आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल-हक के दौर में जेलें काटी हैं, बल्कि किले काटे हैं। अगर आपको इल्म हो, पाकिस्तान में लाहौर में शाही किला है, उसके हुँ, नीचे अकूबत खाने थे, वहाँ पे उनको रखा गया, उनको कोड़ों से मारा गया। तो बड़ी ये जो सही एक सियासी कारकुन है पाकिस्तान में, वो तो मेरे हुँ, ख़्याल से पीपल्स पार्टी के पास है। उसके बाद हुँ, नून लीग के सरबराहान ने आपने देखा जेल काटा, नवाज़ शरीफ जेल गए, शहबाज शरीफ, मोहतरमा हुँ, मरीम नवाज़ साहिबा, हमज़ा हुँ, शहबाज दोनों अदवार में जेल में रहे, एहसन इकबाल हो गए, यू नेम इट, साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी, हनीफ हुँ, अब्बासी। तो बात हुँ, ये है कि जो सियासतदान होते हैं वो जेलों में जाते हैं। पीटीआई हुँ। की तरफ से शायद ये वाला तजुर्बा रहता था, तो इमरान खान ने कहा कि मैं आपको ये तजुर्बा भी करवा देता हूँ ताकि आप जब हाँ। मैदान में उतरें तो लेकिन आपको ये मुझे लग सब रहा है सहूलतों। नसीम साहब, मुझे लग रहा है कि शायद उनकी कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई क्योंकि पीटीआई के जिन रहनुमाओं ने खुद गिरफ्तारी दी थी, उनका ख्याल था कि वो कुछ देर थाने में जाएँगे और फिर उनको वहाँ पर मतलब थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने जेल भरो तहरीक को शायद कामयाब बनाने के लिए उन्हें सही में जेल में भी डाल दिया है और पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा मज़े का है। वो कहते हैं कि जो असीर हैं, जो जिनको पकड़ लिया गया है, उस हुकूमत के खिलाफ तहरीक में खुद गिरफ्तारी दी है, तो इनको जेल मैनुअल के मुताबिक बुनियादी इंसानी सहूलतें जो हैं या हुकूक जो है वो दिए जाएँ, जो नहीं दिए जा रहे। तो ये भी एक मसला है ना कि क्योंकि पहले भी इमरान खान ने जो अपनी ये तोड़ी थी अपनी जो असेंबलीज़ तोड़ी थी, तब भी उनकी मिसकैलकुलेशन थी, वो समझते थे कि फ़ौरन मुझे डेट मिल जाएगी, तब भी नहीं हो सका। लेकिन इस मर्तबा ये भी हुआ है कि वो समझ रहे हैं कि नॉर्मल रहेगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, जैसे कि एक सिम्बॉलिक आप कोई काम कर लेते हैं, लेकिन इस मर्तबा फिर वो चीज़ नहीं हुई है। चला, ये अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है, लेकिन क्योंकि मैं भी बड़ा क्लोजली इमरान खान साहब को वॉच करता रहा हूँ, पहले क्रिकेट हुँ, में, फिर जब वो शौकत खाना बना रहे थे, तो मैंने उनकी कैलकुलेशंस कभी गलत होते देखी नहीं है। बल्कि मैं एक दिन अच्छा। एक जावेद मियांदाद साहब का इंटरव्यू देख रहा था, तो हुँ, उसमें जावेद मियांदाद ने बताया कि जब इमरान खान साहब कोई बात करते थे ना, कि जब हुँ, नए-नए आए थे, कहते थे हम इंडिया को इंडिया में हराएँगे, तो हम सब ना बड़े परेशान होते थे कि ये खान साहब कैसी बात कर रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में हराएँगे, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराएँगे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की बातें दुरुस्त होते हुए देखी। इसी तरह अगर आप देखें कि 2014 में जिस तरह इन्होंने धरना दिया हुआ था और जब हुँ, हमारे वो एक बहुत बड़ा सानिया हो गया था आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो सबने कहा कि इमरान खान साहब की मेहनत ज़ाया गई, इनका धरना नाकाम हो गया। लेकिन आपने देखा कि वो 2018 के इलेक्शन में कितनी भारी अक्सरियत के साथ आए। इसी तरह हुँ, ये ख्याल किया जा रहा था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा, तो इमरान हुँ, खान साहब की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी आसमान को छूने लगी और जो ज़मनी इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ है लाहौर और सेंट्रल हुँ, पंजाब, उससे उनको हुँ, बाहर उठा के फेंका। फिर आप कहती हैं कि असेंबलियों को तोड़ने का उनका गलत फैसला था। उनका कोई गलत फैसला नहीं था। इस वक्त हुँ, आप देखें कि उन दो असेंबलियों को तोड़ने की वजह से हुकूमत जितनी मुश्किलात का सामना कर रही है, आप हुँ। अंदाज़ा नहीं लगा सकती। और आने वाले दिनों में इस चीज़ का ऐलान हो जाएगा। दोनों असेंबलियों के इलेक्शन होंगे, आज सर आपको हो कल हो। उम्मीद है कि इलेक्शन की डेट मिल जाए या ये जो अब केस चला गया है, जुडिशरी जो है वो इस हक में दे कि जी बिल्कुल सही है कि आप ये डेट ले लीजिए और किसी को कहें कि भाई जी डेट दे दीजिए और इलेक्शन हो जाए। आपको लगता है ऐसा जी, जी, होगा? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब आइन के अंदर रहते हुए फैसला करेंगे और आइन यही कहता है कि 90 दिन से ज़्यादा आप आगे जा नहीं सकते। इसमें सिर्फ एक चांस हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि अगर तमाम इस्तीफ़े कौमी असेंबली के वापस कर दिए जाए और पीटीआई को असेंबली में वापस बुलाया जाए और फिर चीफ जस्टिस साहब तमाम जमातों के साथ
मिलके उनकी मशावरत के साथ ये भी एक उनको चांस दे सकते हैं कि आप वन टाइम असेंबली अगर आइन में तरमीम करे कि अगर 90 दिन में किसी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन नहीं हो सकते तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, या फिर हम जो जनरल इलेक्शन है उसकी डेट अनाउंस कर दें, यानी कि कौमी असेंबली की डेट अनाउंस कर दें कि जी फला अक्टूबर को 15 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। तो ये जो 2 असेंबलियों का आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना था, हम इसको वन टाइम टाल देते हैं क्योंकि आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल निकल आई कि पीटीआई को भेजा गया पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में, और वहां से वो तरमीम कर दें तो एक इलेक्शन इस तरह का पूरे मुल्क में हो सकता है। अगर ऐसी कोई चीज नहीं हुई तो इनको 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने पड़ेंगे, वट एवर मे, इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? एक माशी और दफा जो सियासी तबाही आपके सामने है उसके बाद आपको लगता है कि वो देखिए कोई न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल में हो तो गाड़ी खड़ी होती है, जब आगे जा रही हो या पीछे जा रही हो या रिवर्स गियर में होती है या फ्रंट गियर में होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट या फ्रंट गियर में है या रिवर्स गियर में है, न्यूट्रल बाहर नहीं है वो। ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे करूंगी। तोशाखाना केस में नैब की टीम ने इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब कर लिया है, 27 को वैसे भी जाना है, तो क्या फिर वही सिनेरियो होगा, फिर वही इतनी पब्लिक होगी, फिर इसी तरह से जाया जाएगा, या अब कुछ उनको लगेगा कि नहीं जी मुझे बुलाया गया तो मैं वैसे ही चला जाऊं, और पब्लिक जो है वो ठंडी हो चुकी होगी कि नहीं जी अब तो अगर जाना है तो इनको जाना ही है, या फिर आप वही चीज देख रहे हैं जो कि 4 घंटे और 5 घंटे की ट्रांसमिशन चली थी और टीवी पर हमें दिखाया गया था? देखिए बात यह है कि नैब तो शायद खलकान अब्बासी को बुलाती रही, शहबाज शरीफ को उन्होंने कैदोबंद की सहूलतें जो उन्होंने बर्दाश्त की नैब की वजह से, मरियम नवाज को भी नैब ने बुलाया था तो देखा था कि लाहौर नैब के ऊपर किस किस्म का हमला हुआ था। तो जो पॉपुलर लीडर होते हैं उनके साथ आवाम जाती है और जहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि ये ज्यादती हो रही है, अब तोशाखाना इमरान खान पे डाल दी है, तो जो 75 साल से इस मुल्क में गिफ्ट लिए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो जब भी आप जो है वो किसी एक के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, इस किस्म की चीजें करेंगे, तो वहाँ पे पब्लिक और उनकी जो पार्टी होती है उसकी सेंटिमेंट्स को फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया में आपने देखा है कि पॉपुलर लीडर्स के साथ आवाम होती है। जी ठीक है, आखिरी सवाल यही पूछूंगी कि क्या वाकई में आपको आपको लगता है कि हाँ, आपका तज्जिया क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि डेट मिल जाएगी, सूबाई असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे? चले मैं जी बिल्कुल मुझे लगता है कि मुशावरत होगी, इस पे तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया जाएगा और एक डेट जो है वो 90 दिन के अंदर सूबाई असेंबलियों की देनी पड़ेगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा ये, मेरे ख्याल में 2 दिन 3 दिन? नहीं, ये 2023 इलेक्शन का साल है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इलेक्शन इस मुल्क में होंगे। ज़िया-उल-हक को भी करवाने पड़े थे, मुशर्रफ को भी करवाने पड़े थे और मौजूदा हुकूमत को भी करवाने पड़े। वो तो 10 साल के बाद करवाए थे उन्होंने, वो तो बहुत टाइम ले लिया था उन्होंने। ज़िया-उल-हक की तो आप नहीं, वो 70 में आए थे और 85 में उन्होंने इलेक्शन करवा दिए थे। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी बातें आपसे पता चली। नेक्स्ट टाइम फिर आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नाजरीन, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे शोज को देख सकें और पसंद कर सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.